हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जहां आप लोग केस लॉ को याद कर सकते हैं एक मूवी की मदद से। बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है और आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट केस लॉ किडनैपिंग पर अच्छे से याद हो जाएगा। ना सिर्फ केस लॉ के फैक्ट समझ आएंगे, जजमेंट समझ आएगा, बल्कि सेक्शंस के इसेंशियल्स भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं किडनैपिंग और एब्डक्शन से रिलेटेड केस लॉ की। केस लॉ का क्या नाम है? तो केस का नाम है एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 1964 का ये केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि उसने एक माइनर को किडनैप कर लिया है और उसके बाद यहां उस माइनर को शादी के लिए मजबूर किया और उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, यहां हम लोगों को सेक्शन 361 के इसेंशियल्स को समझने की जरूरत है कि इस लड़के पर यहां ये एलिगेशन क्यों लगाए गए। तो अगर मैं सेक्शन 361 को समराइज वे में यहां चार्ट फॉर्म में लिखूं तो आप लोगों को ये इसेंशियल्स नजर आते हैं। भाई, कोई पर्सन किसी पर दूसरे पर्सन को फोर्सफुली उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर लेके आता है बिना उसके गार्जियनशिप के कंसेंट के, तो उसने किडनैपिंग का ऑफेंस किया। या फिर कोई पर्सन दूसरे माइनर को लुभाने की कोशिश करता है कि वो अपने गार्जियनशिप से बाहर आ जाए, तो उस केस में भी उसने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है। इस केस में माइनर की उम्र अगर वो मेल है तो 16 साल और अगर फीमेल है तो 18 साल तक हो सकती है। तो इस केस में हुआ क्या था? इस केस में एक लड़की थी जिसे जिसे एक लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था कि उसने उसे किडनैप करने की कोशिश की है। तो इसी के रेफरेंस में हम इस केस लॉ को पढ़ रहे हैं, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का। तो जब लड़के के ऊपर एलिगेशन लगता है मगर बाद में स्टोरी के फैक्ट कुछ और निकल के आते हैं। स्टोरी के फैक्ट क्या निकल कर आते हैं? भाई, पता चलता है कि वो लड़का उसे किडनैप करके लेकर आया था या नहीं, ये डिसाइड करना होता है कोर्ट को। मगर इस पॉइंट पर पता चलता है कि वो लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे बहुत लंबे टाइम से। उसके बाद पता चलता है कि जब उसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता चल जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे उस लड़की को उसके रिलेटिव के घर भेज देते हैं ताकि वो लड़की उस लड़के से दूर रहे। जब लड़की अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है, रिलेटिव के घर चली जाती है पेरेंट्स के कहने पर, मगर फिर भी वो लड़की उससे लगातार बात करती है। और एक दिन जब वो उस लड़के से मिलने के लिए घर से बाहर भाग आती है और यहां उससे मिलती है। जब बाद में कोर्ट के सामने बात आती है तो पता चलता है कि पेरेंट्स को ऑलरेडी पता था कि लड़का और लड़की आपस में रिलेशनशिप में है और लड़की के फादर ने लड़के पर यह एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उसकी लड़की को किडनैप किया है और लुभाने की कोशिश की है। इसी के साथ यहां लड़के को अरेस्ट कर लिया जाता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने यह केस पहुंचता है। भाई, बाद में लड़का सोचता है, परेशान होता है कि उसने क्या कर दिया और गाना गाता है। उसके बाद आगे की बात, भाई हाँ हाँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें यह जानने की जरूरत है क्या लड़के ने यहां किडनैपिंग का ऑफेंस किया है या नहीं किया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए आपको फिर से किडनैपिंग के एसेंशियल्स को देखने की जरूरत है। यहां ये कहते हैं या तो टेकिंग होनी चाहिए या फिर एंटाइसिंग होनी चाहिए। यानी कि या तो किसी पर्सन ने फोर्सफुली किसी को ले गया हो, माइनर को, बिना उसके पेरेंट्स की मर्जी के, या फिर उसे लुभा कर ले गया हो। तो इस केस में बात यह आती है कि इस लड़के ने फोर्सफुली इस लड़की को लेकर गया है या फिर उसे लुभा कर लेकर गया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब पूरे फैक्ट को सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करती है तो देखती है कि लड़की ने खुद लड़के को फोन कर कर बुलाया था कि मुझसे एक पर्टिकुलर प्लेस पर मिलने के लिए आ जाओ। जब लड़की ने उसे उस लड़के को बुलाया और लड़का वहां पहुंचा तो लड़की उससे खुद बोलती है कि भाई मुझे अपने साथ ले चलो और यहां मैं पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती। तो इस पर्टिकुलर केस में एनालाइज किया गया कि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि लड़की जो है वो लड़के के एंटाइस करने पर यानी कि लुभाने पर बाहर आई थी,
बल्कि लड़की ने तो खुद लड़के को फोन कर कर बुलाया था कि वो उससे मिलने आ जाए, और जब वो उससे मिलने आया तब उसने उस लड़के से खुद बोला कि मैं वहां नहीं रहना चाहती और मुझे ले चलो। तो इस केस में एंटाइसिंग का सवाल नहीं उठता, ये बात यहां निकल कर आती है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर केस के फैक्ट को मैं आप लोगों को बता देता हूं। भाई लड़की का क्या नाम था? तो लड़की का नाम सावित्री था और लड़के का नाम वृद्धराजन था। वो उसे पर्टिकुलर प्लेस पर मिलने के लिए बुलाती है जब वो अपने रिलेटिव के घर से बाहर आती है। तो इस केस में ये कहते हैं कि वो खुद लड़के से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है और लड़के के साथ शादी कर लेती है। तो इस केस में बात ये आती है, भाई जो वृद्धराजन था यानी कि लड़का था, उसने लड़की को एंटाइस नहीं किया है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये अब लड़का सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है कि भाई इस केस में क्या जजमेंट आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जजमेंट दिया, भाई सावित्री जो है वो वॉलेंटरली वृद्धराजन के साथ गई है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसने किडनैपिंग का ऑफेंस किया है, क्योंकि ना इस केस में टेकिंग है और ना ही एंटाइसिंग है, क्योंकि वो माइनर थी, लॉफुल गार्जियनशिप से बाहर थी, मगर टेकिंग और एंटाइसिंग इस सेक्शन 361 के अंदर मिसिंग है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इस लड़के ने किडनैपिंग का ऑफेंस नहीं किया और फाइनली उस लड़के को छोड़ देती है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि टेकिंग और एंटाइसिंग क्या होता है किडनैपिंग के केस में, और किडनैपिंग के केस में एस वर्सेस वृद्धराजन का जजमेंट ऐसा क्यों आया था। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए मेरे साथ, मगर उससे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट करके मुझे बताइए क्या फिल्म के थ्रू आप लोगों को ये केस लॉस याद करने में हेल्प मिल रही है या नहीं। इसी के साथ आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।